पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अरे तुम पागल हो क्या? अरे गलती से गिर गया, उससे बच्ची है वो, हाथ उठाने की क्या जरूरत है? मुंह से भी बोल सकती हो। अरे कैसी माँ हो तुम? तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जा रहा है, पैदा करके रोड पे छोड़ दिया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इतनी छोटी बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अरे बच्ची है तो क्या करूं, सर पे चढ़ा लूं क्या अपने? तुम्हें पता है कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी मैं, और तुम्हारे इस बच्चे के चक्कर में मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है। देखो मैं मानती हूँ उससे गलती से तुम्हारे पेपर्स गिर गए हैं, बट उस वजह से तुम्हें उस पे हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। तुम जैसी हाउसवाइफ के पास कुछ काम तो होता नहीं है। एक छोटा सा काम होता है बच्चों को संभालना और घर को संभालना, और वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? थोड़ा सोच समझ के बोलो। एक तो गलती करती हो, ऊपर से तुम मुझे ही ज्ञान दे रही हो। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पहनावा देखकर तो मुझे सिर्फ यही लगता है तुम किचन से बाहर भी नहीं निकली होंगी, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि बाहर लड़कियां कैसे काम करती हैं, क्या ऑफिस होता है, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ही सब कुछ पता है। मेरी बेटी से गलती हुई है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और अगर तुम्हारे कोई नुकसान की भरपाई करनी है तो मुझे बता दो, मैं भर दूंगी। अरे बस बस, तुम्हारा ना कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे, आई बात समझ में। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी, आगे से अपने बच्चे को बाहर लेके जाओ तो इसे अपने साथ रखना, ऐसे खुला मत छोड़ देना। अब जाओ यहाँ से, सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। देखो जब कल को तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। शट अप, मुझे ना भाषण देने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो। अमेजिंग, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से फाइनल समझो। थैंक यू सो मच सर, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने कब आऊँ? आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस, मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली इस कंपनी को लीड वही करती हैं, एंड उसी ने कंपनी स्टार्ट की थी। ओह लव, आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। सो यस, आप इस कंपनी के ओनर हो? हाँ मैं ही हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे एक्चुअली वो नया प्रोजेक्ट था ना, उसी के लिए आए हैं। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, देखो एक बार तुम। लव ये फाइल तो मैं देख ही लूँगी, बट ये प्रोजेक्ट हम इनकी कंपनी को नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली जिन लोगों को बेसिक ह्यूमन बिहेवियर नहीं पता है ना, उनके साथ मैं तो काम नहीं कर पाऊँगी, और ना ही मेरी कंपनी। जिस लड़की को इंसानों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता ना, वो काम की क्या ही रिस्पेक्ट करेगी। देखिए मैम, आई एम सो सॉरी, कल जो भी हुआ उसके लिए। मुझे पता होता आप इस कंपनी के ओनर हो, मेरी डील आपके साथ है, तो मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करती। आई एम सो सॉरी। देखो तुमने अभी अभी प्रूफ कर दिया है कि तुम इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल लायक नहीं हो। अगर कल वहाँ पे मेरी जगह कोई और लेडी होती, या सच में कोई हाउसवाइफ होती, तो तुम उससे इसी तरह बदतमीज़ी करती, तुम उसको इसी तरह से ट्रीट करती। मतलब तुम लोगों के कपड़े और रेपुटेशन देख के पहले डिसाइड करती हो कि किसको इज़्ज़त देनी है, किसको इज़्ज़त नहीं देनी, किससे तमीज़ से बात करनी है और किससे तमीज़ से बात नहीं करनी। तुम मुझे अभी इतनी इज्जत दे रही हो क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया इस कंपनी की ओनर मैं हूँ, और तुम्हें मेरे थ्रू ही ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर मैं सच में कोई हाउसवाइफ होती तो तुम मेरी इसी तरह बेइज्जती करती। और मैडम, हर सूट या साड़ी पहनने वाली औरत ना हाउसवाइफ नहीं होती। आपको क्या लगता है कि सूट या साड़ी पहनने वाली औरतें सिर्फ किचन संभालती हैं? देखो हम लोग तो बिज़नेस भी संभालते हैं, और हमें ये भी बहुत अच्छे से आता है कि लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है, ना कि किसी का ओहदा या औकात देखकर लोगों को इज़्ज़त देनी है। हम इज़्ज़त उन्हें देते हैं जो डिज़र्व करते हैं। अब आप जा सकती हैं। पर मैम, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। वैसे लव, इन सब में इनकी कंपनी की क्या गलती है? मैं ये फाइल चेक करूँगी और मैं डिसाइड करूँगी कि ये प्रोजेक्ट हमें आपकी कंपनी को देना है या नहीं देना है, और उसके लिए मैं आपके हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से बात कर लूँगी। पहले तो मैं उनको आपका बिहेवियर बताऊँगी, फिर हम ये फाइल डिस्कस करेंगे। अब आप जा सकती हैं। किसी को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है हमें उसी से काम पड़ जाए जिसे हम नीचा दिखाना चाहते हैं, और वैसे भी अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। जज़ाकल्लाह।